आप सभी साथियों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये बेहद ही खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। सबसे पहले आप खुद से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है प्रश्न। बड़े आराम से कहा है कि मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से 225 रुपया प्रति किताब, ध्यान रखिएगा, 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, ठीक है, तथा 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, ठीक है। और आगे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो कहेगा कि 7 किताबें बेचने पर, 7 किताबें बेचने पर, यहाँ पे देखिए 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू पूछ रहा है कि 7 किताब बेचने के बाद क्या हानि होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऐसे प्रश्न में, चूँकि एक किताब खरीद रहा है इतने में और एक किताब बेच रहा है इतने में, तो यहीं पे देख लीजिए ना कि एक किताब में उसे कुल कितनी हानि हो रही है या कितना फ़ायदा हो रहा है। तो 225 रुपये का सामान बेच रहा है, मतलब एक किताब 162 रुपये में। तो कुल कितना यहाँ से आप निकालेंगे कि 225 में से 162 यदि घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो आपको, ठीक है, 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 36। तो एक किताब को बेचने पे उसे कुल मिला के 63 रुपये का घाटा होता है। तो अब ये पूछना चाहता है कि 7 किताब बेचने में बताओ कितना घाटा होगा। बेहद आसान सवाल है, 7 से गुणा कर लेंगे। एक किताब बेचने पे इसको चूँकि घाटा हो रहा है 63 का, तो 7 किताब बेचने पे 7 यहाँ पे करेंगे, 7 तिरी का 21 का 1 और 7 छः का 42, 2 44, ठीक है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और देखिए ये अगला प्रश्न आपके लिए, हाँ देखिए ज़रा, ये एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न है। और जब भी आपको ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं तो ग्राफ को सबसे पहले बढ़िया से आपको समझने की ज़रूरत है कि उसको ग्राफ को पढ़ने में आपको हड़बड़ी नहीं दिखाना है। जैसे ये कहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ हैं, है ना, इस तरीके से। और कहा है कि इसमें उपयोग हुई चीनी की जो मात्रा है, उपयोग हुई चीनी की जो मात्रा है, मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब दर्शाया गया है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे जितनी भी मिठाई होगी ना उसमें इतना प्रतिशत चीनी होगी। जैसे यहाँ देखिए, अगर S1 कोई मिठाई है तो उसमें 23% चीनी है, S2 में 32% चीनी है, S3 में 16% चीनी है, S4 में 18% चीनी की मात्रा है, ठीक है। यानी इतना चीनी लगा है। ये ग्राफ से आपको समझना है। अब देखना है कि हमारा सवाल पूछ क्या रहा है, किसके लिए पूछा है। तो कहा है कि मिठाई S4, यानी कि हमसे ये मिठाई S4 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, मिठाई S4 का कुल वजन दे दिया है 150 किलोग्राम, और पूछा है कि अब बताना है आपको कि मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की कितनी मात्रा है। तो S4 में चीनी की मात्रा बताना है आपको। अब चूंकि S4 में 18% चीनी है तो 18% चीनी है, तो यहाँ पे S4 में चीनी की मात्रा पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे S4 के बाद, तो ये दिया है कि S4 में ना 18% चीनी है, 18% चीनी। तो कुछ नहीं करना है आपको, 150 का 18% निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, 18% निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ सीख लीजिए कि 18% के जगह पे क्यों ना आप 20% निकाल लें और 20 में से ये 2 घटा लेंगे। इस टाइप से भी तो निकाल सकते हैं। अब क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि 20% निकालना आसान है। 20% निकालेंगे तो आपको 30 हो जाएगा, क्योंकि 10% का मान 15 होगा और 15 का 2 ना 30 होगा, और 2% का मान हो जाएगा, चूँकि 1% का मान 1.5 होगा, है ना, 2 अंक दशमलव कट जाएगा, तो 2% का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें से 3 घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 27। और इस प्रकार चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों
कि आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही होंगी, आपको सीखने को भी मिल रहा है होगा। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरा वर्क यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। और इस प्रकार आप अपना सहयोग बनाए रखें, क्योंकि सहयोगात्मक भाव से ही विकास संभव है। अतः इस बात का आप ध्यान रखें। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।